नमस्कार दोस्तों, आज मैं बरेली के श्री राम गंगा तट पर आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पूजा की जो बची कुची सामग्री होती है, जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, जो फलाहार हम चढ़ाते हैं या हवन की जो राख वगैरह होती है उसको प्रवाहित करने आया हूँ। लेकिन प्रवाहित करते समय मेरे मन में बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगर हम सब इसी तरह करते रहेंगे तो जिन नदियों में हमारी आस्था है, जैसे कि ये माँ गंगा, ये प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन हम करें तो करें भी क्या? पूजा की जो सामग्री होती है उसमें हमारी आस्था होती है, और अगर हम उसको कहीं भी फेंकते हैं या बाहर कहीं फेंकते हैं तो वो लोगों के पैरों में आती है। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये हमारे आराध्य का अपमान है और होना भी चाहिए। इसीलिए हम और मुझ जैसे वो लोग जो भगवान में, ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, वो ऐसी सामग्रियों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि ये सामग्री लोगों के पैरों में आए। होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद आप माने या ना माने, किसी का उतारा है या किसी की बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो लोगों के पैरों में आती हैं, फिर उनको उससे तकलीफ भी होती है। इस कारण हम और ये चाहते हैं कि ये किसी के पैरों में ना आए और उनको नदी में प्रवाहित कर दें। अब हमें ये करना ही होता है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जो व्यवस्था चालू की हुई है, तो महीने में अगर एक दो बार भी डोर टू डोर जो पूजा की बची कुछ सामग्री होती है, अवशेष होते हैं, उनका भी अगर कलेक्शन शुरू हो जाए या इस तरीके से कैंपेन चालू हो जाता है तो उससे क्या होगा, उससे हमारी आस्था भी बची रहेगी और जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, जो जल जीवन को नुकसान हो रहा है, वो भी नहीं होगा। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और सुझाव है तो वह भी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचे और हमारे माननीय योगी जी की इस वीडियो को देखें, क्योंकि वह खुद एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं और उनकी ईश्वर में, प्रकृति में उतनी ही आस्था है जितनी हमारी, ताकि इस समस्या का निस्तारण हमें जल्द से जल्द मिल सके। माना शास्त्रों का विधान अटूट है, इसीलिए हमें अभी भी कुछ चीजें विधि विधान से ही करनी होंगी, जैसे कि पितृ विसर्जन, अस्थि विसर्जन या बहुत सारी चीजें ऐसी। नहीं तो हमें मनवांछित फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना करने से कुछ तो करना बेहतर ही होगा।